मुझे दार्जिलिंग की जनता, सिलीगुड़ी की जनता को ये बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग में जो आज ट्रैफिक की समस्या से जनता त्रस्त है, इवन टूरिस्ट भी जो जिस तकलीफ से गुजरता है, उससे दार्जिलिंग की जनता को, टूरिस्ट को मुक्ति मिलेगी। कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन मैं अभी उस नेगेटिविटी पे नहीं जाता। लेकिन अब सब काम सही करने पड़ेंगे, ठेकेदार को भी और नेताओं को भी। कि आपने जो ठेका लिया है हर घर जल का, अमृत का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जो भी काम लिया है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, नेता को कोई कमीशन नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगभग अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको सारे अपने काम पूरे करने पड़ेंगे। जब आपका काम पूरा होगा, आप काम करो, आप पैसा कमाओ ना, कौन मना करता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ साइंस सेंटर में। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर यहाँ दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट भी मौजूद हैं। तो वो जैसे ही वो बाहर निकलेगा, हम उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र के विकास परियोजनाओं को लेकर उनका क्या कहना और आने वाले दिनों में कौन कौन सी नई विकास की परियोजनाएं देखने को मिलेगी। There will only be one insignia. देखिए, दार्जिलिंग का अल्टरनेटिव हाईवे माटीगाड़ा से बालासन होते हुए दार्जिलिंग शहर तक के लिए बनने की घोषणा ऑलरेडी आज से 2 साल पहले उसकी फिजिबिलिटी वर्कआउट हो गई थी। उसका डीपीआर के लिए टेंडर भी हो चुका था, लेकिन टीएमसी सरकार ने उसकी एनओसी नहीं दी थी। और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसका एनओसी मिल गया है और उसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे दार्जिलिंग की जनता, सिलीगुड़ी की जनता को ये बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग में जो आज ट्रैफिक की समस्या से जनता त्रस्त है, इवन टूरिस्ट भी जो जिस तकलीफ से गुजरता है, उससे दार्जिलिंग की जनता को, टूरिस्ट को मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, दार्जिलिंग में जो है 18 किलोमीटर का एक सर्कुलर रोड भी बनना है, वो पीडब्ल्यूडी वो रोड बनाएगी। उसका भी अप्रूवल हो चुका है। तीस्ता से लेकर के डायरेक्ट लेबोंग तक जाने के लिए एक 25 किलोमीटर की सड़क भी बननी है, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। 6 से 7 नए रोपे पर्वतमाला योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पहाड़ों में आएंगे। और आप देखिए, आज पानी का काम भी हो रहा है और कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन मैं अभी उस नेगेटिविटी पे नहीं जाता। लेकिन अब सब काम सही करने पड़ेंगे, ठेकेदार को भी और नेताओं को भी। और जो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने जिसकी घोषणा की है कि 5 हिमालय सिटी के रूप में विकास किया जाएगा, जिसमें सिलीगुड़ी भी है, दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, खरसांग और मिरिक है। जब हिल सिटी, हिमालय हिल सिटी के रूप में ये 5 टाउन का और शहर का विकास होगा, तो ये स्मार्ट सिटी के तर्ज पे ही होगा। और इसके कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम होंगे, सुंदरीकरण का काम होगा। आप दार्जिलिंग शहर में जाकर के देखो ना, ऊपर में तार और पानी के पाइप दुनिया भर के जो है लटके हुए हैं, तो वो सब भी अंडरग्राउंड होगा। सो कुल मिला के यहाँ की जनता के लिए इकोनॉमी की एक्टिविटी अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए दार्जिलिंग छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। लास्ट जो गवर्नमेंट था वो क्या मतलब दार्जिलिंग को विकास के लिए ऑल्टरनेटिव रूट का वो नहीं चाहता था। जो टीएमसी सरकार थी वो नॉर्थ बंगाल विरोधी थी, उसमें भी सबसे ज्यादा अगर उसने किसी का विरोध किया वो दार्जिलिंग का किया। दार्जिलिंग के नेताओं को जेब में पैसा डालो और जो है वहां पे राज करो, ये टीएमसी का जो है पिछले 15 साल का पहाड़ के प्रति उनका रवैया था। जिस नल में कल जल नहीं आ रहा था, उस नल में जल कब तक आएगा? नहीं आएगा, नहीं तो मैं नल उठा करके ठेकेदार के सिर पे नहीं मारूंगा। मेरा सीधा कहना है, अब सब डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार एक एक करके उसका इंक्वायरी करा रही है। मैं ठेकेदार के भी खिलाफ नहीं हूँ, उसमें से भी 90% ठेकेदार ठीक है। 10 ठेकेदार हैं जो ठेका कम करते हैं और पैसा खाने का काम ज्यादा करते हैं, मैं उनके विरोध में हूँ। बाकी सबके साथ भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ठेका लिया है हर घर जल का, अमृत का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जो भी काम लिया है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, नेता को कोई कमीशन नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगभग
अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको सारे अपने काम पूरे करने पड़ेंगे। आपको पैसा दिलाने का काम जिम्मेदारी सरकार से लेकर आने की मेरी, लेकिन पैसा तब मिलेगा जब आपका काम पूरा होगा। आप काम करो, आप पैसा कमाओ ना, कौन मना करता है? उन लोगों का कहना है सो ठेकेदार सिर्फ दार्जिलिंग में थोड़ी नहीं है, देश भर में है, लेकिन बाकी जगह काम होता है। यहाँ बगैर काम के भी पैसा खा जाते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट ठेकेदार मैंने सिर्फ दार्जिलिंग में यहाँ देखे। के ठेकेदारों का कहना है कि मतलब पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये गलत है। कौन ठेकेदार है उसको मेरे सामने खड़ा करो। यहाँ तो बगैर काम के पहले पैसा ले जाता है, फिर काम नहीं करता। ठीक है, सरकार का सब जगह एक ही सिस्टम रहता है। पहले वर्क ऑर्डर इशू करता है, फिर वो काम स्टार्ट करता है, फिर 25% पैसा मिलता है, फिर उसमें 50% का जो डेवलपमेंट हो जाता है, फिर फर्दर उसको 25% मिलता है। सरकार तो अपनी सिस्टम से देता है, और थोड़ा ठेकेदार है तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब ठेका मिला है, ठेका लिया है, टेंडर उठाया है, तो इन्वेस्टमेंट ठेकेदार भी तो करता ही है, कॉन्ट्रैक्टर भी तो करता ही है। लेकिन अगर जो है आप काम नहीं करोगे तो फिर सरकार पैसा रोकेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप काम खत्म करो, आपको पैसा मिलेगा। जल जीवन मिशन में सही से काम नहीं हुआ तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बहुत सारे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट अभी तक कर चुके हैं, और मैं परसों भी एक दिन मिरिक में गया था, मैंने देखा 15 लाख का काम जो है आधा छोड़ के चला गया। मैं रात को ही उसको जो है ब्लैकलिस्ट का लेटर चिट्ठी भेज दिया। अब मैं कल कालिम्पोंग में जा रहा हूँ, वहाँ जितनी बीमारी रहेगी ऑन द स्पॉट वहीं से जो है कार्रवाई होगी। देखो, अब हमारे पास समय नहीं है, अब सुधारने का समय भी चला गया। ठीक है, अब 1 महीना समय निकल गया है, अब तो जो भी होगा वो कार्रवाई होगा। मैं फिर कहता हूँ, मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। तुम ईमानदारी से काम करो, तुम पैसा बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार ने जो पैसा जनता के लिए दिया है, जिस काम के लिए दिया है, वो काम तो अपने आंख से दिखना चाहिए। सड़क कैसे गायब हो जाता है, पानी कैसे गायब हो जाता है, पानी का टैंकी कैसे गायब हो जाता है, ये साइंस तो मुझे सिर्फ दार्जिलिंग में ही देखने को मिला। आखिरी सवाल, बागडोगरा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की क्या स्थिति है? नहीं, चल रहा है, वो काम चल रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है, करीब 50% के आसपास का काम हो चुका है, और फिजिकली अपने आंख से भी दिखता है, और अगले 15 महीने में बन करके बागडोगरा एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. तो दर्शकों, हमने सांसद राजू बिष्ट से बात की और विकास की परियोजनाओं को लेकर कई सवाल भी पूछे। तो इस पर उनका कहना था कि जो भी काम है वो तेज गति से हो रहा है, और जब नई सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल में भाजपा की, तो काम और भी तेज गति से होगा, विकास के कार्य और भी तेज गति से किए जाएंगे। और इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कमर कस ली है। और जो घोटालों की बात जब हमने उठाई, तो पहाड़ पर जो जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ है, या और भी जो सड़क निर्माण में घोटाले हुए, उन सब पर उनका कहना था कि जो भी ठेकेदार इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए गए हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, और जिनकी जानकारी मिलेगी आने वाले दिनों में उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन उनका यह भी कहना था कि सभी बेईमान नहीं है, काम के लोग भी हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, तो उनका साथ देने के लिए सरकार भी तैयार है। तो आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में, उत्तर बंगाल में और दार्जिलिंग जिले में विकास की नई गति देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बागडोगरा एयरपोर्ट के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि काफ़ी जल्द ही एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो पूरा होगा। और साथ ही जब हमने उनसे पूछा कि जो वो नल था जिसमें से जल नहीं आता था, उसमें जल कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि जल भी आएगा, और अगर जल नहीं आएगा तो इसके पीछे जो लोग होंगे उनको उखाड़ फेंका जाएगा। तो इस तरह की और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।